नाजरीन, पाकिस्तान और भारत को बिलतरतीब 14 और 15 अगस्त को आज़ादी मिली। आज़ादी के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ रियासतों की तकसीम की वजह से शुरू होने वाले तनाज़े आज भी हल तलब हैं, खुसूसन मसला कश्मीर। इसी वजह से दोनों ममालिक में 4 बड़ी जंगों के अलावा छोटी सरहदी झड़पें भी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ अदवार में दोनों मुल्कों ने आपसी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, मगर ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कशीदा हैं और बदकिस्मती से दोनों मुल्क एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे। तारीख में मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हुए हैं जब दोनों मुल्क जंग के बिल्कुल धाने पर आ गए। नाजरीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले एक ऐसे ही दिलचस्प वाक़े की तफसीलात शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, 1965 और 1966 के सालों में भारत में मानसून की बारिशें बहुत कम हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में मानसून की बारिशों पर इनकी ज़राअत का बहुत बड़ा इन्हिसार है। बारिश न होने की वजह से ज़रई पैदावार भी मुतासिर हुई। खुसूसन भारतीय रियासत बिहार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और यहाँ काश्त की जाने वाली चावल की फसल को बहुत नुकसान हुआ। चावल की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। उस जमाने में सिर्फ अमेरिका चावल दरामद करता था। चुनांचे उस वक्त की भारतीय हुकूमत, जिसकी सरबराह इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अमेरिका से बहरी जहाज़ों पर चावल मंगवाया। अमेरिका की दिलचस्पी ये थी कि वो चाहता था कि भारत पर कम्युनिस्ट असरात रोके जाएं, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी भारतीय हुकूमत को चावल फराहम किया। जब चावल से लदे ये अमेरिकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होते तो बाजार में चावल की कीमत कम हो जाती और अरसे से बंद राशन डिपो खुल जाते। गर्ज भूखे भारतीयों के पेट भरने में अमेरिकी चावल बहुत काम आया। उस वक्त के अमेरिकी सदर लिंडन बी जॉनसन ने इस मंसूबे की मंजूरी दी। दरअसल वियतनाम में उस वक्त अमेरिका हमला आवर हो चुका था और गुरीला लीडर हो ची मिन के जंगजुओं की नकलो हरकत को रोकने के लिए अमेरिकियों ने एक अजीब तरकीब सोची। दरअसल जदीद साइंसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये यकीनी बनाया कि वहाँ मौजूद बादल हर वक्त बरसते रहें। इसी वजह से वो इलाके हमेशा पानी में डूबे रहते और गुरीलों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता। बादलों से मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की ये टेक्निक क्लाउड सीडिंग कहलाती है और इसी टेक्निक के जरिए हाल ही में लाहौर में भी बारिश बरसाई गई है। इस टेक्निक में एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड बादलों पर डाला जाता है और ये केमिकल बादलों को बरसने पर मजबूर कर देता है। उस दौर में अमेरिका में मौसमी तजर्बात करने पर पाबंदी थी, लिहाजा अमेरिकी रिसर्चर्स को वियतनाम में क्लाउड सीडिंग के तजर्बे करने पड़े। अब भारत में कहत जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो उस वक्त के अमेरिकी वजीर दिफा रॉबर्ट मैकनामारा ने ये तजवीज़ पेश की कि हमारे साइंसदानों को भारतीय रियासतों बिहार और उत्तर प्रदेश में क्लाउड सीडिंग के तजर्बात करने चाहिए। अमेरिकी सदर ने ये तजवीज़ कबूल कर ली, जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत ने ये तजवीज़ इंदिरा गांधी हुकूमत के सामने रखी। हम भारतीय हुकूमत जान गई कि अमेरिका अपने तजर्बात की खातिर भारत को गिनी पिग बनाना चाहते हैं, मगर जाहिर है उस वक्त वो चावल ले रहे थे, उनकी ये मजबूरी थी और दूसरा ये उनकी ख्वाहिश भी थी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाए, जिससे ज़राअत को होने वाले नुकसान का फायदा हो सकता था। जनवरी 1967 में क्लाउड सीडिंग के तजर्बात करने के लिए अमेरिकी हवाई जहाज भारत पहुंच गए। यूं भारत और अमेरिका के माबैन एक निराले और खुफिया मुश्तरका मंसूबे का आगाज हुआ। इंदिरा गांधी को डर था कि रूस को मंसूबे की खबर मिली तो वह नाराज होगा, लिहाजा इंदिरा गांधी की दरखास्त पर इसे मिलिट्री नहीं बल्कि सिविल मंसूबा लिखा और बोला गया और इसी वजह से इस मंसूबे का नाम प्रोजेक्ट गुरमीत रखा गया, जिसमें अमेरिकी और भारतीय साइंसदान शामिल थे। मगर जल्द ही इस मंसूबे को एक और मुश्किल पेश आई। दरअसल बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में दूर दूर तक बादलों का नामो निशान न था और जाहिर है बारिश बरसाने के लिए बादलों की मौजूदगी जरूरी थी। आखिर मार्च के महीने में पंजाब के आसमान पर बादल आए, मगर वो पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब थे और चूंकि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नाखुशगवार रहे हैं, लिहाजा ये जरूरी था कि तजर्बे के बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को भी इतला की जाए, मगर इंदिरा गांधी ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लिहाजा पंजाब के बादल बगैर बरसे ही पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अगस्त के महीने से मानसून के बादल बरे-सगीर पाको हिंद में दाखिल होने लगे और बारिशों के सिलसिले का आगाज हो गया। तभी इंदिरा हुकूमत के कुछ वज़रा ने एक निराली तजवीज़ पेश की और वो ये थी कि मानसूनी बादलों पर क्लाउड सीडिंग की जाए। इन पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय वजीरों का मकसद ये था इस तरीके से बादलों में मौजूद सारा पानी भारत में ही बरस जाए और जब ये बादल पाकिस्तान में दाखिल हों तो इनमें बहुत ही कम पानी मौजूद हो, यानी पाकिस्तान को मानसूनी बारिशों से महरूम कर दिया जाए। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में
में मानसूनी बारिशों के सहारे ही खेती बाड़ी होती है और यही बारिशी पानी पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल का पानी भी फराहम करती है। इंतहा पसंद हिंदू लीडर पाकिस्तान की बारिशें रोककर लाखों पाकिस्तानियों का कत्ल करना चाहते थे। खुशकिस्मती से अमेरिका ने मानसून के बादलों पर क्लाउड सीडिंग का तजर्बा करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमेरिकी साइंसदानों का कहना था कि मानसूनी बादल पहले ही पानी से भरे हुए होते हैं, लिहाजा इन पर यह साइंसी तरीका आजमाना खतरनाक साबित हो सकता है। उधर अमेरिकी हुकूमत ने भी ये जवाब पेश किया कि अगर सारे बादल भारत में ही बरस गए तो पाकिस्तान को कहां से बारिशें मिलेंगी। अमेरिकियों को यह भी एहसास था कि पाकिस्तान को कभी न कभी इस चीज का पता चल जाएगा कि अमेरिका और भारत ने मिलकर इसे मानसून की बारिशों से महरूम किया और इसकी बारिशें चोरी कर ली। जब भी यह सच्चाई सामने आती, पाकिस्तान अमेरिकी हुक्मरान तबके से इनके हालात खराब हो जाते हैं। 1967 के मानसून में भारत भर में खूब बारिशें हुई, लिहाजा अब प्रोजेक्ट जारी रखने का कोई जवाज नहीं था, लिहाजा इसे खामोशी से खत्म कर दिया गया। इस मंसूबे से अमेरिका या भारत को किस किस्म के फवायद मिले, इस बाबत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। ताहम दोनों हुकूमतों ने प्रोजेक्ट से मुतालिक दस्तावेजात को क्लासिफाइड या अवाम की नजरों से छुपा कर रखा हुआ है। निस्फ सदी कबल दोनों मुल्कों में शुरू होने वाली पानी की ये जंग आज भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ये दावा सामने आता रहता है कि भारत उसके दरियाओं का पानी रोक रहा है और पाकिस्तान को पानी से महरूम किया जा रहा है, या फिर सैलाब की सूरत में सतलुज और रावी में बहुत सा पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे पाकिस्तानी पंजाब के बहुत से इलाके पानी में डूब जाते हैं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, लिहाजा इस किस्म का कोई भी तनाज़ा यहाँ मौजूद करोड़ों इंसानों के लिए मौत का पैगाम बन सकता है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।